आंदोलन करेंगे। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में टीटी अभ्यर्थियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। टीटी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके केस का निस्तारण जल्दी होना चाहिए। सूबे के 35 सूत्री मांगों को लेकर कपकोट बागेश्वर से निकली यूकेटी की पद यात्रा सोमवार को हल्द्वानी पहुंची। 15 सितंबर को कपकोट बागेश्वर से राज्य की 35 सूत्री मांगों के लिए यूकेटी द्वारा निकाली गई पद यात्रा सोमवार को हल्द्वानी पहुंची, जहां स्थानीय यूकेटी कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा में निकले यूकेटी के नेताओं का जोरदार स्वागत किया। आपदा से प्रभावित राज्य की समस्याओं के समाधान के लिए निकाली जा रही इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी और यूकेटी के केंद्रीय मंत्री कमलजीत नारायण दास कर रहे हैं। कपकोट से चली ये यात्रा दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगी। यूकेटी नेताओं का कहना है कि राज्य की गंभीर समस्याओं की मांग पत्र लेकर वो यूकेटी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस यात्रा को पूरी करेंगे। यूकेटी के नेताओं का कहना है कि वो राज्य की 35 सूत्री समस्याओं का ज्ञापन दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। ललितपुर में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर एमएम पल्लम राजू के साथ केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा प्रत्येक बच्चे का पहला अधिकार है। शिक्षा के विकास हेतु सभी को आगे आने की आवश्यकता है। शिक्षा देश के विकास का मुख्य आधार है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन ने भी अपना संबोधन देकर ललितपुर के केंद्रीय विद्यालय के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने ललितपुर के गोविंद नगर के प्राइमरी विद्यालयों का भी निरीक्षण किया। गोरखपुर की बदहाल वाली सड़कें, अघोषित विद्युत कटौती, दिमागी बुखार से हो रही मासूमों की मौत पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया और यही नहीं कई विभागों में तालाबंदी भी की। पूर्वांचल में जनता को हो रही समस्याओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित हिंदू के सामाजिक संगठन के लोग बीते 16 सितंबर से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे यह हैं: जर्जर सड़कें, अघोषित विद्युत कटौती, शहीद मासूमों की मौत पर सरकार कुछ न कुछ करके अंकुश लगाए। यही नहीं, गूंगी पहरी सरकार, प्रशासन और शासन को लोगों को जागरूक करने के लिए यह धरना जिलाधिकारी कार्यालय पर दिया जा रहा है। धरने के दौरान विभिन्न कार्यालयों में तालाबंदी भी की गई, जिसमें पुलिस से धक्का मुक्की करते हुए झड़प भी की गई। यही नहीं, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। 10 दिनों तक चलने वाला यह बीजेपी का कार्यक्रम धरना अभी और चलेगा। देखना है कि इस धरने से शासन और प्रशासन कितना जागरूक होता है और इनकी मांगों पर कितना अमल करता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरिद्वार के कनखल थाने में आंगनबाड़ी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि बड़ाउदासनी अखाड़े के महंत ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में बड़ाउदासनी अखाड़े के महंत पर आंगनबाड़ी की महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाकर कनखल थाने में जंग हंगामा किया। दरअसल हरिद्वार में डेंगू कहर को देखते हुए आंगनबाड़ी महिलाओं को इस जन जागरण के लिए लगाया गया है। जब महिलाएं कनखल के बड़ाउदासनी अखाड़े के आसपास पहुंची तो महिलाओं का आरोप है कि उस अखाड़े के महंत ने न केवल उन पर अभद्र टिप्पणी की बल्कि उनके विरोध पर उनके साथ छेड़खानी भी की। मामला बढ़ने पर स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कराने के बाद मामला थाने लाया गया। हंगामा बढ़ता देख हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट डीपी सिंह भी कनखल थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने महिलाओं से वार्ता की और जांच कराने का आश्वासन भी दिया। लोहिया परंपरा के नेता माने जाने वाले वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद मोहन सिंह के निधन के पश्चात उनका पार्थिव शरीर आज समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यालय पर लाया गया, जहां पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत तमाम सपा नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। खास बात ये भी रही कि इस मौके पर समाजवादी पार्टी की प्रदेश कार्यालय पर समाजवादी पार्टी का झंडा आधा झुका दिया गया। मोहन सिंह के निधन को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने न पूरी होने वाली क्षति बताया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सुबह से ही सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव सुबह से ही पार्टी दफ्तर पर मौजूद थे। जब मोहन सिंह का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर पर लाया गया तो उस समय रामगोपाल यादव, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन, कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, मनोज पारस समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे।
इस मौके पर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि मोहन सिंह सपा आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उनके निधन से न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि पूरे संसदीय जगत का नुकसान हुआ है। वो सोशलिस्ट लीडर थे, उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। श्रद्धांजलि देने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी कहा है कि मोहन सिंह प्रखर समाजवादी नेता थे और उन्होंने समाज को नई दिशा दी है। इस मौके पर मौजूद कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी कहा है कि मोहन सिंह की समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका रही है। वो प्रखर वक्ता थे और सच्चे समाजवादी थे। सपा नेता मोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते समय सपा नेताओं की आंखें नम थी। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय से मोहन सिंह का पार्थिव शरीर पहले गोमती नगर स्थित उनके आवास ले जाया गया। बाद में पार्थिव शरीर देवरिया के लिए रवाना कर दिया गया। अब देवरिया में ही मोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में दिन निकलते ही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। 2 बच्चों की मां राजेश मुरादनगर की डिफेंस कॉलोनी में रहती थी। वो साहिबाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। सुबह राजेश जैसे ही घर से निकली, सुनील नाम के एक बाइक सवार ने उसे गोली मार दी और राजेश ने मौका वारदात पर ही दम तोड़ दिया। वहां मौजूद लोगों ने हमलावर सुनील को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सुनील के कब्जे से एक तमंचा भी बरामद किया गया है। दरअसल सुनील और मृतका राजेश के बीच 15 सालों से नाजायज रिश्ता कायम था, लेकिन इन दिनों राजेश सुनील को तवज्जो नहीं दे रही थी। बस इसी बेरुखी से नाराज सुनील ने राजेश की हत्या कर दी। लखनऊ के चिड़ियाघर में काले हिरणों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी एक काले हिरण की मौत हो गई। अब तक मरने वाले काले हिरणों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है। जांच टीम ने शासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में चारे में जहर यानी HCN पाए जाने के अलावा कई अहम बिंदुओं पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी है। काले हिरणों की संदिग्ध मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसकी जांच 2 सदस्यीय जांच कमेटी से करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि प्राणी उद्यान की तरफ से जांच टीम को सहयोग न करने की बात भी सामने आई है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सक्रिय है मुन्ना भाइयों का जाल। रविवार को देहरादून में आयुष विभाग की प्रवेश परीक्षा के दौरान पकड़े गए 16 मुन्ना भाइयों ने पुलिस से पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है, जिसके बाद देहरादून पुलिस ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में ये गैंग सक्रिय हैं, जो कई शिक्षण संस्थानों के अलावा सरकारी नौकरियों के एग्जामों के लिए भी बेरोजगारों को मोहरा बनाकर करते हैं करोड़ों की कमाई। राजधानी देहरादून में रविवार को पकड़े गए 16 मुन्ना भाइयों के मामले में देहरादून पुलिस ने कई टीमें बनाकर उत्तराखंड और यूपी के कई क्षेत्रों में रवाना की है। आपको बता दें कि रविवार को राजधानी देहरादून में उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके दौरान देहरादून में बनाए गए अलग अलग परीक्षा केंद्रों से पुलिस ने कुल 16 मुन्ना भाइयों को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक युवती भी शामिल है। जो लोग दूसरों के स्थान पर 50 से 70 हजार रूपए लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे। इस मामले में देहरादून पुलिस को कई महत्वपूर्ण बातें पूछताछ के दौरान पता चली हैं। पुलिस ने बताया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं और मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों के प्रवेश परीक्षा में पास कराने का ठेका लेते हैं, जिसके लिए ये बेरोजगार युवाओं को मोहरा बनाते हैं। देहरादून में गिरफ्तार किए गए मुन्ना भाइयों ने बताया है कि उन्हें भी पैसे का लालच देकर यहाँ भेजा गया था। आपको बता दें कि ऐसे गैंग करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देहरादून पुलिस के अलावा DIG देहरादून ने इस मामले में STF को भी जांच सौंपी है, जिसके बाद यूपी और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में ये टीमें जाकर जांच करेंगी और पता चलेगा कि कितनी परीक्षाओं में इस गैंग ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। साथ ही इसके अलावा सवालिया निशान सरकारी सिस्टम पर भी रखते हैं। मेरठ के थाना कंकरखड़ा क्षेत्र में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे डाला, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने एक रिटायर्ड सेना के अधिकारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। मेरठ हो या आसपास के जिले या यूं कहें पश्चिमी यूपी में इस वक्त जो हौसले अपराधियों के हैं, उसके आगे पुलिस बेबस ही दिखाई दे रही है। मेरठ में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस प्रशासन को उस वक्त बोना साबित कर दिया जब बदमाशों ने दिन दहाड़े कंकरखेड़ा इलाके की पौष कॉलोनी डिफेंस इंच किले में स्थित रिटायर्ड सेना के अधिकारी जवाहर सिंह के घर धावा बोल दिया और घर में घुसकर घर के सभी लोगों को बंधक बनाकर तकरीबन 3 घंटों तक घर खंगाला और लाखों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दे डाला। जब इसका विरोध रिटायर्ड सेना के अधिकारी जवाहर सिंह ने किया तो बदमाशों ने जवाहर सिंह को गोली मार दी और लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए।
जहां दिन दहाड़े पौष इलाके में हुई इस घटना से एक बार फिर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर अपनी जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस अभी भी लकीर ही पीट रही है और पुलिस के हाथ अभी तक भी खाली है। सुपरनोवा बाय सुपरटेक। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास आओ, माहौल में रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ये क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी में जमकर बरसी पुलिस की लाठियां। लखनऊ में विधानसभा के सामने पीस पार्टी कार्यकर्ताओं पर जमकर चले डंडे, तो इलाहाबाद में टीईटी कैंडिडेट्स पर पुलिस की लठमार कार्रवाई। सपा महासचिव रामाश्रय कुशवाहा का विवादास्पद बयान। कहा आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन लंबा इसलिए खींचा क्योंकि उन्होंने दिखाई थी सरकार को हेकड़ी। जब जल रहा था यूपी, तब छुट्टी मनाने में मशगूल थे एडीजी अरुण कुमार। अब लौटे काम पर तो दी सफाई। कहा केंद्र में डेपुटेशन पर जाने की चिट्ठी लिखना एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा। एनआईसी की बैठक में मनमोहन सिंह ने राज्यों को दी नसीहत। कहा दंगा भड़काने वालों पर सख्त कार्रवाई करे राज्य। बीजेपी शासित राज्यों से सीएम शिवराज आए, बाकी रहे नदारद। बीजेपी विधायक संगीत सोम की जमानत याचिका खारिज। अब रहना पड़ेगा जेल में। भड़काऊ फर्जी वीडियो सोशल साइट पर शेयर करने का मामला। जारी है मुजफ्फरनगर हिंसा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में नेताओं की गिरफ्तारी का दौर। पूर्व गन्ना राज्य मंत्री स्वामी ओमवीर शाह गिरफ्तार। धारा 128 के तहत भेजे गए जेल।
समाचार प्लस के मुख्य संपादक का उमेश कुमार हुए पूरी तरह दोष मुक्त। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर 1 घंटे तक रहे रजिस्ट्रार ऑफिस में। उम्रदराज एनडी तिवारी का एक और जोरदार कारनामा। प्रोग्राम होस्ट के साथ जमकर थिरके तिवारी जी, देखने वाले रह गए दंग। नहीं सुधर रही कुशीनगर की बदतमीज पुलिस। रेप पीड़ित लड़की से कहा कि बलात्कार हुआ है तो कपड़े उतार कर दिखाओ सबूत।